आपका मीट बिक रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो हो रहा है, जिसमें बीफ एक्सपोर्ट में भारत नंबर 1 कैसे है? आप बताओ ना, कौन सा मीट बिक रहा है, बेचा जा रहा है? आप गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जाते हैं, जो भी मेघालय नागालैंड के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं बीफ मैं खाता हूँ, जाकर उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कीजिए, उनको फांसी के फंदे पर लटकाइए। तो ये दोहरा चरित्र नहीं है, नहीं है। अगर वो गौरक्षक होते तो गायों की सेवा करते, गौशाला खोलते, जहां लंपी के टाइम में गायों की देखभाल करते, जाकर वो जो अवैध आवारा पशु हैं उनकी देखभाल करते। कश्मीरी पंडितों को भी नहीं बस्ती जम्मू में, शिवखोरी में तमाम बुलडोजर चला दिए गए। जब जम्मू कश्मीर के पंडित लगातार वहां धरना पर बैठे होते हैं, 9 महीने से उनके वेतन बंद कर दिए गए। क्या उनके परिवारों की हिंदू संगठनों को चिंता नहीं है? आपका गला रेत देने से धर्म की रक्षा हो जाएगी? अरे बेशर्मो, देश के संविधान पर भरोसा नहीं है, पत्रकारिता करते हो? अरे शर्म करो कम से कम। कोर्ट कचहरी बने हैं, इसीलिए बने हैं, थाना पुलिस है, किस लिए है? जिस सरकार की मंशा देश में अमन भाईचारा खत्म करने की है, कपड़ों से पहचानिए, पोहा खिलाने से जानिए। तमाम तरह के सत्ता में बैठे हुए लोग बयानबाजी करते हैं, जानबूझकर अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सांप्रदायिक रूप देने का कोशिश करते हैं। देश के लोगों को समझना होगा, घटना चाहे कानपुर की हो, जो ब्राह्मण परिवार की माँ बिटिया को जिंदा जला दिया गया, जहाँ कहा जाता है कि साधु के वेश में लुटेरे हैं देश में, ढोंगी अपराधनाथ के राज में प्रशासनिक अधिकारियों के सामने बुलडोजर चलाकर माँ बेटी को जला दिया गया। बहुत ही दुखद घटना है। घटना चाहे भरतपुर जिले का हो, घाटमिका गांव का हो, जहां जुनैद और नासिर की नृशंस हत्या सत्ता संरक्षित कुछ लोगों के द्वारा होती है। पहले मीडिया में सच्ची खबरें दिखाई जाती थी, सोशल मीडिया जो झूठी खबर आती थी सोशल मीडिया में तो उसका खंडन करती थी। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया झूठी खबर दिखाती है और सोशल मीडिया उसका खंडन करती है। देश में गजब तरीके की चीजें चल रही हैं। जो मोनू मानेसर पर आरोप लगा है, क्या उस आरोप में तथ्य है या फिर कोई गौरक्षक को बदनाम कर रहा है? देखिए, सबसे पहले तो इस सरकार की मंशा गौ हत्या के नाम पर जो मॉब लिंचिंग होती है, प्रधानमंत्री ने खुद ही कहा था कि ये गौ रक्षक नहीं, गौ भक्षक हैं और यही तस्कर हैं। अभी आपने हाल ही के चुनाव में देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बीफ खाने की बात कहता है, भाजपा का बढ़िया नेता कहता है, गोवा के चुनाव में कुछ और कहते, मेघालय में कुछ और कहते, नागालैंड में कुछ और कहते, यूपी और बिहार में कुछ और कहते। लेकिन पंकज जी, ये भी तो गलत है ना कि आप गाय की हत्या कर रहे हैं, गौवंश कर रहे हैं और उसकी तस्करी कर रहे हैं, ये भी तो गलत है ना? सुनो, हत्या तो मच्छरों की भी गलत है। हर जीव को जीने का अधिकार है और हमारे हिंदू धर्म में 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात की जाती है। तो सरकार बीफ एक्सपोर्ट पर बैन क्यों नहीं लगाती है? बैंड तो है, पूर्ण तरीके से बैंड है। बीफ एक्सपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है, बता दीजिए। गौ हत्या बैंड है कि नहीं? भाई मैं पूछ रहा हूँ, गौ हत्या बैंड है कि नहीं है? आपका मीट बिक रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो हो रहा है, जिसमें बीफ एक्सपोर्ट में भारत नंबर 1 कैसे है? आप बताओ ना, कौन सा मीट बिक रहा है, बेचा जा रहा है? आप गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दे दीजिए। धर्म की रक्षा कर रहे हैं ना, तो आपको उससे क्या प्रॉब्लम है? देखिए, धर्म की रक्षा अरे सुन तो लो भाई, धर्म की रक्षा कैसे होगी? सनातन हिंदू धर्म में गाय की रक्षा के लिए ही तो गाय पूजा जाता है, गाय को रोटी खिलाई जाती है, पेड़ को पूजने की परंपरा है, जल के जीव मछलियों को पूजने की परंपरा है, चींटियों को दाना डालने की परंपरा है। तो आप समझिए, तो गौ सेवक पे आरोप आप लगा रहे हैं, गौ सेवक पे आरोप लगा रहे हैं। जब उस पेड़ को काट दिया जाएगा, जो गौ सेवक है वो आदमी का सेवक नहीं, नर ही नारायण है। प्रभु श्री कृष्ण ने कहा था, शायद आपको नहीं मालूम। गौ को लेकर प्रेम पंकज श्रीवास्तव को है कि नहीं है? मुझे हर उन 84 लाख योनियों में जो लोग जन्म लेते हैं सबसे प्रेम है। यह नहीं कि आप आदमी को जिंदा जला दीजिए, आदमी को कुचल के मार दीजिए, आदमी को बुलडोजर चला के मार दीजिए, तो यह गलत चीज़ है। समझिए, सरकार को फैसला लेना होगा और खुद प्रधानमंत्री इस पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। और जहां तक आप हमसे सवाल पूछ रहे तो आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जाते, जो अभी मेघालय नागालैंड के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते बीफ मैं खाता हूं, जाकर उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कीजिए, उनको फांसी के फंदे पर लटकाइए। तो ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा, एक कानून बनाइए। इसलिए आपसे सवाल किया जाना, आप जो गौरक्षक है उसका विरोध कर रहे हैं। वो गौरक्षक नहीं है। तो अगर वो गौरक्षक होते तो गायों की सेवा करते, गौशाला खोलते, जहां लंपी के टाइम में गायों की देखभाल करते, जाकर वो जो अवैध आवारा पशु हैं उनकी देखभाल करते। हिंदू संगठन तो लगे हुए थे लिम्पी बीमारी के समय। ये कोई हिंदू संगठन वाले नहीं है। ये हिंदू संगठन वाले उस समय कहाँ हैं भाई? जिन कश्मीरी पंडितों की बात होती है, ये किस बिल में छुप जाते हैं?
जब कश्मीरी पंडितों को अभी नहीं बस्ती जम्मू में, शिवखोरी में तमाम बुलडोजर चला दिए गए, जब जम्मू कश्मीर के पंडित लगातार वहां धरना पर बैठे होते हैं, 9 महीने से उनके वेतन बंद कर दिए गए, क्या उनके परिवारों की हिंदू संगठनों को चिंता नहीं है? जब कानपुर में, अरे सुन तो लो, जब कानपुर में माँ बेटी चेहरा चमकाते हैं बस, मैं नहीं गया, जोशीमठ नहीं गया, वहां तो कोई हिंदू संगठन नहीं पहुंचा। कौन है जोशीमठ का गुनाहगार? कौन है जोशीमठ का यमराज? कौन है कश्मीरी पंडितों का गुनाहगार? कौन है कश्मीरी पंडितों का यमराज? अरे भाई सुन, परसों मैं अयोध्या होके आया, रामपथ पर तमाम ऐसी बनते हैं आप हमेशा। मैं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करता हूं। हमारा धर्म विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बात कहता है, हमारा धर्म नर ही नारायण की बात कहता है, हमारा धर्म सभी के आदर सम्मान की बात कहता है। तो धर्म संसद जो लगा था मुनु मानस के समर्थन में, वहां गए कि नहीं? देखिए, ये सारे धर्म संसद लगाने की जरूरत क्या है, आप हमको बताइए। ये सब पाखंडी लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के धर्मगुरु धर्म संसद में अगर भाग लेते हैं तो निश्चित तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी के हाथों के कठपुतली हैं, जो 2024 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। ये सरासर गलत है। धर्म इंसान के लिए है, इंसान धर्म के लिए नहीं है। धर्म एक सभ्यता है, धर्म जीवन जीने की कला सिखाता है, और धर्म कोई भी नफरत की बात नहीं सिखाता, धर्म हिंसा की बात नहीं करता, धर्म व्यभिचार की बात नहीं कहता। तो जो गौरक्षा का चोला पहने हुए वो धर्म को नहीं जान रहा है क्या? आपने रामायण नहीं देखा था? रावण अगर राजसी पोशाक में जाता तो क्या मां सीता का अपहरण कर पाता? कालनेमी राक्षस अगर वो भगवा वस्त्र नहीं पहनता, प्रभु श्री राम के मंत्र का जाप नहीं करता, तो क्या हनुमान जी को गुमराह करने की कोशिश कर पाता? साफ साफ हम सब रामायण से सीखा है। नहीं, आप रामायण की बात तो करते हैं, लेकिन गौ सेवा आपके अंदर नहीं दिख रहा, गौ के लिए प्रेम नहीं दिख रहा है। आपको अगर गौ का प्रेम दिख रहा है, कितने गायों की सेवा करते हैं आप? नहीं, आप कितनी करते हैं? आप नासिर जुनैद के घर तो गए, सेवा कितनी करते हैं? हम अयोध्या गए, नहीं दिखा आपको। हम जम्मू कश्मीर के कश्मीरी पंडितों के साथ बैठे थे तो वो आपने नहीं दिखा। हम जोशीमठ गए, वो आपको नहीं दिखा। हम कानपुर गए तो वो नहीं दिखा। आपको दिख क्या जाता है? हम महरौली गया तो नहीं दिखा आपको। आपको दिखता सिर्फ नासिर जुनैद है। देश में किसी भी तरीके का जाति और धर्म के आधार पर जो हिंसात्मक कार्रवाई होती है, हम उन सभी कार्रवाइयों का निंदा करते हैं और देश के लोगों से कहते हैं, हम सब अगर आपस में मिलजुल कर रहेंगे तो इस तरीके की वारदातें नहीं होगी। हम सबको डटकर मुकाबला करना चाहिए। आज हम कहीं ना कहीं आपस में फूट होने के कारण ही इस तरीके की वारदातें होती हैं। किससे मुकाबला करना चाहिए? हर जगह आप बीजेपी को खड़ा कर देते हैं, लेकिन वहां तो कांग्रेस की सरकार है, फिर बोलिए आप चुप क्यों हो जाते हैं? अच्छा, इसके अलावा राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है। हरियाणा में किसकी सरकार है? हरियाणा में किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार है। कहाँ जलाया गया? कांग्रेस के नेता क्यों नहीं जाते? कांग्रेस के नेता क्यों नहीं गए? अरे सुन तो लो, कांग्रेस के नेता क्यों नहीं गए? बात आपको कांग्रेस में जाकर कार्यालय में जुबान बंद हो जाती है। जब कांग्रेस से बात आती है, पंडित श्रीवास्तव की जुबान बंद होती है। मैं क्या कह रहा हूं? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हिंदू सम्राट क्यों नहीं गए? आप बेवजह भाजपा पोषित के यहाँ क्यों नहीं गए? आप भाजपा पोषित गुंडे हैं। मैं भाजपा पोषित, जिस दिन मैं गया था, अरे सुन तो लो, मैं जिस दिन गया था उस दिन इमरान प्रताप गढ़ी जी भी गए हुए थे। ये अलग बात है कि हमारी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। कह रहे पत्रकार फोटो खिंचवाने गए थे इमरान प्रताप गिरी। अब ये तो कोई लाभ अब तक नहीं मिला। तो नरेंद्र मोदी जी क्या करने जाते हैं? अमित शाह जी क्या करने जाते हैं? अरे बोल लो ना। तो आप भी वही करेंगे? हैं? आप भी वही करेंगे? हम आंदोलन में शरीक होने गए थे। आप क्या कहोगे? आपके आरोप के चलते क्या देश में कोई भी आदमी आंदोलन में भाग भी ना ले? इमरान प्रताप गढ़ी आंदोलन में भी शरीक नहीं हुए, जाके सिर्फ फोटो खिंचवा के आ गए। ये शायद आपके दिमाग की उपज है और आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान प्राप्त करते हैं, आपको ये जानकारी हो। मैं तो यही बात कहता हूं कि देखो, सभी राजनीतिक दलों को और सभी सामाजिक संगठनों को, सभी जाति धर्म के लोगों को, सभी दलीय लोगों को दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर देश में, चाहे वो मामला नासिर जुनैद का हो या कानपुर की घटना हो या जम्मू कश्मीर की घटना हो, हम सबको मिलकर उसका विरोध करना चाहिए। आरोपी पे एफआईआर था, आरोपी पे गौ तस्करी का आरोप है, इस पे क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर पर सिर्फ एफआईआर से काम नहीं चलेगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका केस चलना चाहिए और जल्द से जल्द पे कहा जा रहा है कि आरोप है गौ तस्करी का। किस तरीके की सजा चाहते हैं पंकज श्रीवास्तव? देखिए, हिंसा करने वाले जो भी लोग हों, हत्या का मामला चलाकर उसे सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए, आजीवन कारावास या फांसी की सजा दी जानी चाहिए। देश में कानून है, देश संविधान से चलता है, देश में कोर्ट कचहरी है, थाना पुलिस है। निश्चित तौर पर कानून समझता है कि जो धर्म की रक्षा करे उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। पंकज श्रीवास्तव यही चाहते हैं कि जो धर्म की रक्षा करे उसे फांसी पर चढ़ा। धर्म की रक्षा कैसे होती है बता दो? आपका गला रेत देने से धर्म की रक्षा हो जाएगी? अरे बेशर्मो, देश के संविधान पर भरोसा नहीं है, पत्रकारिता करते हो? अरे शर्म करो कम से कम। कोर्ट कचहरी बने हैं, इसीलिए बने हैं, थाना पुलिस है, किस लिए है? फिर जिंदा क्यों जला दिया गया कोर्ट कचहरी बना हुआ? ये सब 2024 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा, इस तरीके की वारदातें बढ़ती जाएंगी।